बच्चों, हम कक्षा दशम में क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का पाठ तुलसीदास जी के द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष भाग पढ़ेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था, जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। यहाँ तो हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपको आपके वेश को देख करके मैंने अनुचित बात कह दी है, लेकिन क्षमा कीजिए क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग्यवनी बात सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनो मंद ये बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको, काल कवल होहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोई नाई, तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति भव बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जन रिस रोक दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावं सो। इसमें अब ये सब सुन कर के परशुराम जी कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के वहाँ आए थे, तो वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो ये मंद ये बालक, ये बालक बुद्धिहीन है, कुटिल स्वभाव वाला है, काल बस निज कुल घालको, काल के वश में होकर अपने कुल का नाश कराएगा, काल के वश में होकर के अपने कुल का नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंक, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबूध असंकु, ये अत्यंत स्वच्छंद है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल होए छन माई, ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाने वाला है, ये क्षण भर में मेरे हाथों मारे जाने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोई नाई, मैं पुकार करके कह रहा हूँ कि मुझे दोष मत देना, तुम हटकऊँ जो चाहूँ वारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो कई प्रताप बल रोष हमारा, तो हमारे प्रताप बल और रोष यानी क्रोध का परिचय करा दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, ये सुनकर लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है? तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, आपने तो अपने मुंह से ही कार्यों की खूबी यानी प्रशंसा कर दी है। आपने तो कई बार खुद ने ही अपने कार्यों की प्रशंसा कर दी है। अपने मुंह तुम आप ही करनी, आपने अपने मुंह से ही खूब प्रशंसा कर ली है, और जन बार अनेक भांति बहु बरनी, एक बार नहीं कई बार कर दी है। नहीं संतोष तपुनि कछु हूँ, फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो आप फिर कुछ कह दीजिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, आपको संतोष नहीं हो रहा है तो आप फिर कह दीजिए। जनरिस रो की दुसहूँ दुख सहूँ, आप अपने क्रोध को मन में दबा करके अत्यधिक दुखी मत होइए। वीरवती तुम धीर छोबा,
आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर यानी आप तो धैर्यवान हैं। अछोभा यानी आप शुद्ध नहीं रहने वाले हैं। गारी देत न पावई शोभा, आप इस प्रकार गाली दें ये शोभा नहीं पाता है। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, यानी वीरता वहाँ दिखाया करते हैं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध में शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं। आगे देखिए, तुम तो कालू हाकु जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर धोरा। अब जन देई दोष मोय लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मन मर निहार बासाचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। खर कुठार में अकुरुण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उऋण होते समतोरे। बात बढ़ती हुई देख करके विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, तुम तो कालु हाकु जनु लावा। हे मुनि, इस प्रारंभ में तुम तो कालु हाकु जनु लावा, प्रारंभ में क्षमा चाहती हूँ, प्रारंभ में तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम तो कालु हाकु जनु लावा, कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ लेकर के आए। बार बार मोई लागी बुलावा, बार बार आप मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी ने क्या किया, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। परशुराम जी ने अपना भयंकर परसा हाथ में उठा लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगु, अब मुझे यहाँ के लोग भले ही इस बालक का वध करने पर दोष दे दे। कटुवादी बालक बद जोगु, लेकिन ये कठोर वचन, कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैंने इसे बालक समझ करके कई बार बचा लिया है। अब ये उम्र निहार बासाचा, अब ये वास्तव में मरने योग्य है, यही सच है। कौशिक कहाँ क्षमो अपराधा, विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणई न साधु, कि जो सज्जन लोग होते हैं वो बालक के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरुण कोई, मेरे सामने, अब वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो बालक के गुण दोष पर ध्यान नहीं करते, इसलिए आप क्या करो, आप इसको क्षमा कर दो। इस पर परशुराम जी ने क्या कहा, खर कुटार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। मेरे हाथ में धारदार परसा है, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी, मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा हुआ है। अपराधी भी है और गुरुद्रोही,
यानी गुरु का अपमान करने वाला भी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है और मैं इसको बिना मारे छोड़ दूं। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, ये बार बार मुझे उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके शालीन स्वभाव के कारण, आपके शील स्वभाव के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोर, नहीं तो ये अब तक इस कठोर परसे से मारा जाता। गुरई उऋण होते शम थोरे, और ये बिना परिश्रम के, थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण कैसे? क्योंकि वो शिव धनुष है और परशुराम जी के जो गुरु हैं वो शिव हैं। गादि सुनऊ कर हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ, ऐ मैं खांड न उख मैं अझों सूझ अबूझ। गादी में भी विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र जी मनी मन हंसने लगे, सोचने लगे कि मुनि हरि यरे सूझ, कि मुनि परशुराम जी को अब हरा ही हरा सूझ रहा है। वह इन राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ऐ मैं खांड न उख मैं अझों न सूझ भई, इनको पता नहीं है कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर के लोहे की खांड है, इनको पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।